हे हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू हियर। तो हेडिंग देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक केस के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ। लेकिन हम इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं देखने वाले। इस 1 मिनट की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं तो आपको पता है कि फिजिक्स के इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे घूमते हैं कि भैया एम नोट ऊपर था, वी नीचे था, सी किधर था, इधर था, क्या एडिशन था, माइनस था, प्लस था, मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है। तो उसी चीज़ की क्लियरिटी के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। ठीक है, हम इन फॉर्मूले को ट्रिक की हेल्प से याद नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक का क्या होता है कि अब हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ट्रिक बनाते बनाते हमारे पास इतनी सारी ट्रिक्स इकट्ठी हो जाती है कि भाई पता ही नहीं चलता रिलेटिविस्टिक केस के लिए कौन सी ट्रिक थी, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए कौन सी ट्रिक थी। ठीक है, तो आज हम जो स्टोरी निकालेंगे वो स्टोरी हमारे पास इन्हीं वर्ड से निकलेगी। मतलब कि आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि ये वाली स्टोरी थी, नहीं, वर्ड देखते ही आपको स्टोरी याद आएगी। ठीक है, तो चलो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए देखो, नॉन रिलेटिविस्टिक और रिलेटिविस्टिक इन दोनों में से आपको एक वर्ड उठाना है, रिलेटिव। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। ठीक है, अब जहाँ पर रिश्तेदार आए और कोई स्यापा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई नमक मिर्ची ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो देखो नॉन रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब नो रिश्तेदार। ठीक है, नॉन, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो कोई रिश्तेदार नहीं है तो कोई एडिशन में यहाँ पर टर्म भी नहीं आएगी। लेकिन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक मतलब यहाँ पर रिश्तेदार आ गए, अगर रिश्तेदार आ गए तो कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर एडिशन में भी आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने लगा रखा है प्लस। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि अगर रिश्तेदार आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ नमक मिर्ची ऐड होके हमारे पास मिलेगा ना घर में। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये वाली टर्म तो कॉमन रहेगी। देखो इस वाली टर्म के लिए तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, एच अपॉन में 2m नोट की होगी, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, मेन टर्म आपके पास ये वाली है, इसके लिए मैंने स्टोरी बनाई है, ये आप कैसे याद रखोगे। तो एडिशन तक तो हम पहुंच गए। ठीक है, रिश्तेदार आ गए हुए, कुछ ना कुछ ऐड करके हमें मिलेगा। अब क्या होगा, आपके घर में होगा भैया झगड़ा। झगड़ा किस लिए होगा, क्योंकि आप करके आए हुए एक बढ़िया सा कांड। ठीक है, आप एक बहुत तगड़ा कांड करके आए हो, अब आपके रिश्तेदारों को पता चल गया। अब रिश्तेदारों को पता चलते ही क्या होता है भैया, जैसे आपके घर में आ गए, क्या करेंगे, हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करेंगे। ठीक है, काम तो यही होता है ना, मेन काम तो यही होता है रिश्तेदारों का। क्या करेंगे भैया, हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करेंगे। और क्या करेंगे, कलेश करेंगे घर में आके। ठीक है, तो हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट करेंगे और कलेश करेंगे, और क्या बोलेंगे भैया, अब तो डिसीजन होगा। क्या डिसीजन होगा, या तो ये रहेगा घर में या हम रहेंगे। ठीक है, या तो हम आना छोड़ देंगे घर में या फिर ये रहेगा इस घर में। तो ये क्या होंगे भाई, आज तो डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन मतलब डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर दो भैया इसको डिवाइड, डिवीजन हो गया। अब क्या, आप क्या बोलोगे कि नहीं नहीं कोई डिवीजन नहीं होगा। अब आप अगर बीच में बोल गए, लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। ठीक है, आप बीच में बोल गए भैया, आपको क्या लगेंगे, चाटे लगेंगे। अब आपकी मम्मी भी आपको बचपन में कभी बोलती थी कि तेरे थप्पड़ लगाऊंगी, तो कभी आपको ये बोला कि तेरे एक थप्पड़ लगाऊंगी, क्या बोलती थी, 2 थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, 2 थप्पड़ की धमकी मिलती है आपको हमेशा, बचपन से 2 ही थप्पड़ की धमकी मतलब कि मिलती आ रही है, 1 थप्पड़ की धमकी कोई नहीं देता। तो आपको क्या लगेंगे, 2 थप्पड़ लगेंगे। ठीक है, 2। अब आपके पास थप्पड़ आपको इतने जबरदस्त लगने वाले कि आपका मांस बाहर आ जाएगा। आपके गाल के थप्पड़ लगेंगे तो आपके गाल का मांस बाहर आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 2 थप्पड़ लगे, मांस बाहर आ गया। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपके थप्पड़ लगे, थप्पड़ लगते मांस बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि आपको जो थप्पड़ लगे वो स्पीड ऑफ लाइट से थप्पड़ लगेंगे। ठीक है, आपको जो 2 थप्पड़ मारे गए हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मारे गए हैं। 2 थप्पड़ लगे, एक स्पीड ऑफ लाइट के लिए c, दूसरे स्पीड ऑफ लाइट के लिए c, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो क्या आएगा भैया, रिश्तेदार आए, कलेश किया, रिश्तेदार आए, कुछ ना कुछ ऐड होके मिलेगा, कलेश होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। उसके बाद आपको 2 थप्पड़ लगेंगे, थप्पड़ लगते ही आपका मांस बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि आपको थप्पड़ स्पीड ऑफ लाइट से लगे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।